जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर के क्वेश्चन। ल्यूसेंट बुक का चैप्टर नंबर 5 पर्सनल कंप्यूटर। एग्ज़ाम के किसी भी एंगल से अगर आप पढ़ेंगे तो ल्यूसेंट बुक द बेस्ट बुक है और उसी को हम कवर कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। डैश सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। तो इनमें से कौन सा है जो सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, यानी कि सामान्य गणित का कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही हो जाएगा। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक जो कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, तो ALU इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 2, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रैवल करता है। तो मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों, वो बस, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बस के माध्यम से ट्रैवल करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, मदरबोर्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, उसे पोर्ट कहा जाता है। आपने देखा भी होगा, जब आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी, जैसे कि कीबोर्ड लगा रहे हो, माउस लगा रहे हो सीपीयू के पीछे, तो जिस जगह पे उसे आप कनेक्ट करते हैं तो उसे पोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर में IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 7, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से मीडी कौन जोड़ता है? मीडी इसे जोड़ता है। यहाँ पर मीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट, यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मोडेम जोड़ा जाता है और वह ठीक काम ना करता हो तो इसका कारण डैश हो सकता है। अगर वह ठीक काम नहीं करता है तो इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो है इंटरप्ट, बी है पोर्ट, तीसरा है मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट और चौथा है डी उपर्युक्त तीनों। तो दोस्तों, ये जो उपर्युक्त तीनों कारण हैं ये हो सकते हैं अगर मॉडेम जोड़ा जाता है और मॉडेम ठीक से काम ना करे तो उसका कारण क्या हो सकता है? इंटरप्ट यानी कि कोई बाधा हो रही है, पोर्ट की प्रॉब्लम हो रही है, मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो ये सब हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? दोस्तों, विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप पूछा है, यानी कि अनवरत का यहाँ मतलब होता है कोई भी बाधा ना पड़े। कंप्यूटर जब हम चलाते हैं तो बिजली से डायरेक्ट लगा रखा है और हमारे पास UPS नहीं है, तो जैसे ही बिजली जाएगी हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। अगर हमारे पास UPS है तो जो कंप्यूटर है वो बंद नहीं होगा। इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप UPS होता है। और UPS का फुल फॉर्म क्या है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है? तो इनमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है माइक्रो प्रोसेसर, वो सही हो जाएगा। मदरबोर्ड से देखो, हार्ड डिस्क, वीडियो, मॉडेम का कोई मतलब नहीं है, तो माइक्रो प्रोसेसर्स जो होते हैं उनका मदरबोर्ड से संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में CD को रन कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग होता है दोस्तों? सीडी ड्राइव का प्रयोग होता है। जिस कंप्यूटर में सीडी ड्राइव नहीं है वहाँ पर आप सीडी को ओपन नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीडी ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो भाई सूचनाओं को एक स्थान पर से लेकर दूसरे यूनिट में ले जाना और उसे वापस लाना, इसका काम कौन करता है? डाटा बेस करता है। कौन करता है दोस्तों? डाटा बेस। नेक्स्ट है IBM का अर्थ है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? ये पूछ रहा है कंप्यूटर का वो कौन सा भाग है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में मदद करता है? तो डिस्क ड्राइव के अंदर, कहाँ? डिस्क ड्राइव के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो यहाँ कीबोर्ड का कोई मतलब नहीं है, मॉनिटर का कोई मतलब नहीं है, प्रिंटर से का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डिस्क ड्राइव यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? दोस्तों कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डालेंगे? जहाँ पर वो ड्राइव हो सके, रन हो सके, तो कहाँ डाली जाएगी? डिस्क ड्राइव में डाली जाएगी। नेक्स्ट, डैश संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो कौन है जो कि संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। ये संप्रेषण क्या है? यानी कि संप्रेषण उसे बोलते हैं दो या इससे ज़्यादा के बीच में आपसी बातचीत, चाहे वो रिटन में हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो ऑडियो हो, दो या इससे ज़्यादा के बीच में आपसी बातचीत का जो तालमेल होता है उसे संप्रेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपने किसी से फ़ोन पे बात की तो आप दोनों के बीच में संप्रेषण हो गया है। तो दोस्तों संप्रेषण जो है इसके लिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। ओके, जब तक मदरबोर्ड नहीं होगा तो कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा, आपका संप्रेषण नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, डैश कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं। तो भाई कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता कौन प्रदान करते हैं? तो जो स्लॉट्स होते हैं दोस्तों, क्या स्लॉट्स जो होते हैं वो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रोसेसिंग डिवाइस ऑब्लिक उपकरण का उदाहरण होगा। तो इनमें से कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस ऑब्लिक उपकरण का उदाहरण होगा? देखिए, चुंबकीय मैग्नेटिक इंक रीडर ये तो होगा नहीं। दूसरा टैबलेट पीसी, नो ये भी नहीं होगा। स्कैनर्स भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कीबोर्ड यानी कि कुंजी पटल किसको बोलते हैं? कीबोर्ड को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। विशेष कार्य कार्ड, जो विशेष कार्य कार्ड होते हैं ना, प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, डैश डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। दोस्तों कौन है जो डिस्क किसको बोलते हैं भाई? डिस्क सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, उसी की बात कर रहा है। तो डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा होता है? डिस्क ड्राइव होता है। बार बार क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे ही एग्जाम में भी आएगा, वहाँ मतलब पड़ जाएगा 1 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 20, डैश एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। भाई कौन सा है एक बॉक्स, एक डब्बा जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं? भाई सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट जो होती है ना, वो एक डब्बा ही तो है, एक बड़ा बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डैश हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की ज़रूरत ना हो। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंटरनल हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को डैश कहते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? सर्किट बोर्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो भाई सिस्टम यूनिट का भाग कौन सा होता है?
मॉनिटर नहीं है, फ्लॉपी डिस्क नहीं है, प्रिंटर नहीं है, ये भी नहीं है। तो CPU जो है ना सिस्टम यूनिट का भाग है। कई बार बोलते हैं ना कि भाई कुछ प्रॉब्लम आ गई, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, चलो ठीक है ओके, सिस्टम को उठाओ भाई और ले चलो दुकान पे ठीक करा के लेके आते हैं। तो मॉनिटर को कोई लेके जाता है? नहीं लेके जाता। प्रिंटर को कोई लेके जाता है? नहीं लेके जाता है। किसको लेके जाता है? CPU को उठा के लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो भाई सिस्टम यूनिट का भाग क्या है? CPU यहाँ पे। ओके, एक्सपेंशन कार्ड डैश में इंसर्ट किए जाते हैं। तो भाई एक्सपेंशन जो कार्ड होते हैं ना वो कहाँ इंसर्ट होंगे? जहाँ स्लॉट बना होगा वहीं तो इंसर्ट किए जाएंगे। तो भाई कहाँ इंसर्ट होंगे? स्लॉट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, मदरबोर्ड क्या है? देखिए यहाँ पर मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड आपने देखा होगा एक सर्किट टाइप का बोर्ड है, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें बहुत सारे चिप लगे होते हैं, ठीक है। तो भाई अभी जस्ट जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन था ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को सर्किट बोर्ड कहते हैं, ये था ना हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो भाई मदरबोर्ड क्या है? सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। ये एक तरह का सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? तो भाई कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या चीज़ है? यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। तो भाई कंप्यूटर घड़ी क्या है? एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से CPU का भाग नहीं है। भाई CPU का भाग नहीं है, ALU होता है, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रीफेच यूनिट होता है, डिकोड यूनिट उसी में ही होता है। रैम देखो ये CPU का भाग नहीं है। क्यों नहीं है? देखो रैम किसी में भाई कितना 1 GB का रैम होता है, किसी में 2 GB का, 4 GB का, 8 GB का, 16 GB का, इससे ज़्यादा इससे कम 512 MB का, ठीक है। तो भाई जो रैम है ना ये कम ज़्यादा किया जा सकता है, ये CPU का भाग नहीं होता है। इसको हम बगैर रैम के भी यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर को नॉर्मल रैम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाई रैम भी इसके अंदर डाला जा सकता है। तो रैम क्या है? CPU का भाग नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना डैश में की जाती है। तो भाई कंप्यूटर की जो घड़ी की गणना है ना वो किस में की जाती है? यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिट में। किस में? बिट में की जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारे 28 क्वेश्चन जो थे वो पर्सनल कंप्यूटर के वो समाप्त होते हैं। आशा है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कि आपके सामने है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके, जय हिंद।